मेरे बच्चे को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है या फिर डायरिया का इश्यू है, गट हेल्थ में इश्यूज रहते हैं, व्हाई इज दिस, क्यों होता है ऐसा, आज हम इस पे बात करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल एंड। हाय, मेरा नाम रिचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। सो व्हाट हैपेंस कि गट एंड ब्रेन हमारा दोनों इंटर रिलेटेड है, और गट को अगर हम बोलें तो सेकंड ब्रेन बोला जाता है। वट एवर द गट सिचुएशन इज, ब्रेन उस पर डिपेंड करता है, एंड वट एवर द सिचुएशन इन द ब्रेन इज, तो उस पर गट डिपेंड करता है। तो सो दे आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट। सो व्हाट हैपन इन द केस ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, स्ट्रेस है, कोई भी ट्रॉमा आ गया है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, व्हाट विल हैपन, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हम फ्लाइट एंड फाइट, करो या मरो वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ ए सडन यू विल बॉडी शेक करने लग जाती है, एंड वी आर इन मोमेंट ऑफ एंगर, कि गुस्सा इतना आ रहा होता है, और मतलब यू डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। उस सिचुएशन में क्या होता है, गट में ब्लड फ्लो नहीं होता, गट से दूर जाता है ब्लड फ्लो, और लिम्स जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उधर ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होता है टू द रिस्पॉन्स ऑफ फ्लाइट एंड फाइट, कि करो या मरो वाली सिचुएशन में, ताकि मैं रेडी हूं, या तो मैं मारूंगी या मैं भागूंगी। तो उस सिचुएशन में ब्लड फ्लो लिम्स में है, गट में नहीं है, और वो क्या होगा, गट का फिर डाइजेशन उस मोमेंट के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए खराब हो जाएगा। तो वो थोड़ी देर के लिए है तो इट्स ओके, जैसे ही वो सिचुएशन गई, आप रिलैक्स हुए, गट में ब्लड फ्लो वापस गया, डाइजेशन धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। ठीक है, बट इन केस ऑफ, अगर मैं ऑटिज्म या एडीएचडी में बात करूं, दे आर सो स्ट्रेस्ड, उनको हर टाइम एंजाइटी रहती है, ट्रॉमा, डर, मतलब तो क्यों रहता है कि इस पे बाद में बात करेंगे। तो वो ट्रॉमा, डर, स्ट्रेस, एंजाइटी उनको रहती ही है थ्रू आउट द डे, कि कोई नया पर्सन आ गया, दे आर स्ट्रेस्ड, वहां से लाइट आ रही है, दे आर स्ट्रेस्ड, बाहर से कोई लाउड नॉइस आ गई, दे आर स्ट्रेस्ड, आपने कुछ बोला उसको समझ नहीं आया, दे आर स्ट्रेस्ड। ठीक है, अब कोई नई जगह जा रहे हैं, दे आर वेरी एंशियस, पार्क में किसी ने उनको हाय भी कह दिया, दे आर एंशियस, उनको किसी ने टच कर दिया, हाउ, मतलब दे आर सो, वो तो उस केस में क्या होगा, हर चीज मिलकर हर टाइम दे आर ऑन ए फ्लाइट एंड फाइट मोड, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट एंड फ्लाइट एंड फाइट मोड, गट में ब्लड फ्लो नहीं है, लिम्स में ब्लड फ्लो ज्यादा है, और लॉन्गर पीरियड्स की वजह से ओवर द मंथ्स ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से उनका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, डाइजेस्टिव अच्छा नहीं है, गट में ब्लड फ्लो नहीं है, और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की सिचुएशन आ गई है। सो दिस इज द रीजन फॉर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, कि गुड बैक्टीरिया भी नहीं है, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन इसलिए है। तो अब आपने ये समझा कि वाई क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन ज्यादा किस लिए हो रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है, फ्लाइट एंड फाइट मोड, स्ट्रेस, एंजाइटी उनको बहुत ज्यादा रहता है उस वजह से। तो हमें किस पे काम करना है, बच्चे की स्ट्रेस एंजाइटी पे। देखिए, हाँ, दो चीजों पे हम लोग सबसे पहले क्या सोचते हैं कि अगर कॉन्स्टिपेशन है, हमें हाई फाइब्रस डाइट देनी है, हम उसको सेमी सॉलिड डाइट दे देते हैं, वाटर इनटेक बढ़ा देते हैं, दिस इज वन पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन। लेकिन अगर उसका गट ब्रेन एक्सेस पे हम लोग काम नहीं करेंगे, ये जो कनेक्शन पे काम नहीं करेंगे ऑन स्ट्रेस एंड गट कनेक्शन, तो उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। चाहे आप कितने भी मेडिसिन दे लें, आप कितना ही उसका कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप इस चीज पे काम नहीं करेंगे, इश्यूज नहीं कंट्रोल आएंगे। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर, इससे आप 10-20% तक सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर लेंगे, बट जब तक ये जो बिगर पिक्चर है इस पे हम काम नहीं करेंगे, कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ नहीं आएंगे। सो अब बात करते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी, क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से ये सब हो रहा है, तो उस पे हमें काम कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा स्ट्रेस और एंजाइटी बच्चे को क्यों रह रहा है कंटिन्यूअसली। वन रीजन कि दे डोंट अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन, दे हैव सेंसरी इश्यूज, दे हैव फियर्स, और दे डोंट नो कि अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट कैसे करना है। दे हैव प्रोप्रियोसेप्टिव एंड वेस्टिबुलर इश्यू, बैलेंस नहीं हो रहा है, उनको खुद के ब्रेन की अंदर क्या सेंसेशंस हो रही हैं, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, और जिसकी वजह से उनको सब ट्रॉमा आ रहा है। तो दिस इज ऑल सेंसरी इश्यूज।
तो अब इसमें हम लोग हमेशा, मैंने हर वीडियो में एक्सप्लेन किया है, बॉटम अप अप्रोच पे काम करेंगे। बॉटम अप अप्रोच कि सबसे पहले हम बच्चे की रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे काम करेंगे। इफ देर आर रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, पहले उस पे काम करना है, सेंसरी इश्यूज पे काम करना है, एंड देन ब्रेन बैलेंस पे काम करना है। जब हम सब चीजों पे साइमल्टेनियसली काम करेंगे, सेंसरी सिस्टम में 8 सेंसेस पे हम लोग बात कर चुके हैं। वन इज नोज, ईयर, आईज, टंग, टच एंड व्हाट एल्स, मतलब प्रोप्रियोसेप्टिव, वेस्टिबुलर एंड इंटेरोसेप्शन। तो जब सब सिस्टम्स पे, सब सेंसरी सिस्टम पे हमें साइमल्टेनियस काम करेंगे विद द इंक्लूडिंग प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, तभी उनका कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होगा, उनकी बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, और वो इमोशनल रेगुलेशन आएगा। तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स प्लस सेंसरी इंटीग्रेशन पे हमें काम करना है, जिससे हमारे बच्चों का स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल कम आएगा। दे विल बी रिलीव्ड ऑफ दैट फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स। और जैसे जब हम इन चीजों को कंट्रोल करेंगे, बच्चे का कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीव आता रहेगा। डाइटरी सप्लीमेंट्स हमें देने हैं, हाई फाइब्रस डाइट पे हमें फॉलो करना है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट हमें साइड बाय साइड इस चीज को भी ध्यान में रखना है। आई होप दिस इज क्लियर, आपको समझ में आया होगा। कई पेरेंट्स का आता है कि कॉन्स्टिपेशन का कोई इलाज ही नहीं है ऑटिज्म में, मैं हेल्दी डाइट भी देने की ट्राई कर रही हूँ बट स्टिल नो इफेक्ट। दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो। आई होप दिस इज क्लियर।